अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक के हवाले से जैसा कि तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात का सिलसिला इस चैनल पे जारी और सारी है, आज दिलों पे कब्ज़ा करने का एक ख़ास अमल बताऊंगा। जैसा कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा, रब राज़ी तो सब राज़ी। ये किसी इंसान के लिए भी किया जा सकता है। अपने दिल की तरफ देखा जाता है, किसी और के नहीं, अपने दिल की तरफ। अपने दिल की तरफ देख के इस इसम को तदाद मुकर्रर के मुताबिक पढ़ा जाता है। जैसे ही आप अपने दिल की तरफ देख के इसे पढ़ते हैं, जिस जिस इंसान का तस्वुर लेके आते हैं अपने जहन में, उस इंसान का दिल आपके दिल की तरफ मुड़ जाता है, आपकी मोहब्बत की तरफ मुड़ जाता है। ये सिर्फ यही नहीं है कि ये दिल की तरफ देख के पढ़ा जाए और लोग आपकी तरफ माइल हो, बल्कि ये ऐसा जिक्र है जिसको आप करते हैं तो ये दिल को आपके साफ भी कर देता है, दिल की सफाई भी करता है। इस इसम को अगर किसी इंसान के तस्वुर में करेंगे तो उसकी मोहब्बत आपकी तरफ आएगी, उसका दिल आपकी तरफ आएगा। और अगर वैसे भी अगर आप इसे अपने दिल की तरफ ध्यान लगा के पढ़ते हैं तो ये अल्लाह की मोहब्बत पैदा करेगा। इस इसम को नापाकी में नहीं पढ़ा जाता। बहनों से इल्तिजा है कि नापाकी में अमल ना करें, बावजू होके करें, तन्हाई में करें, किबला रुख होके बैठे, यानी जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है उस तरफ मुंह करके बैठ के फिर पढ़ा जाए तो ज्यादा फायदा होता है। तन्हाई में पढ़ें, शोर शराबे वाली जगह ना पढ़ें, किसी को बता के अमल ना करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके फायदा आपको खुद नजर आएंगे। बहुत सी लोग रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ मसाइल के लिए, उनके हल के लिए तस्बिया करते हैं, जिक्र करती हैं, और बाद लोग महफिलें भी सजाती हैं जहाँ लोगों को अपनी तरफ माइल करना हो, उनके दिलों में इज्जत पैदा करनी हो। कोई भी हो सकता है, महबूब भी, शोहर भी, सास भी, बहन भी, भाई भी, माँ भी, बाप भी, बेटा, कोई भी दोस्त भी, किसी ताल्लुक को अपनी तरफ मोड़ना है और अल्लाह के जिक्र से मोड़ना है। तो अगर मोड़ना चाहते हैं तो इस अमल को जरूर करें। अल्लाह से जब मदद मांगी जाती है, अल्लाह दिलों को साफ कर देता है। और जब अल्लाह के इसम से दिलों को साफ किया जाता है तो वो अमल वक्ती तौर पे असर नहीं दिखाता। उस अमल के फायदे आप सोच भी नहीं सकते। दिल में जब किसी की मोहब्बत बस जाए और वो भी अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के इसम से, अल्लाह की सिफात से, जब अमल मुकम्मल तदाद के मुताबिक कर लिया जाता है और जैसे बताया जाए वैसे कर लिया जाता है तो दिल ऐसे फिर धड़कता है जैसे वो दिल आपके लिए ही बना हो और आपके नाम के साथ धड़क रहा हो। अल्लाह के फजल से उस दिल में ऐसी इज्जत पैदा होती है, ऐसी धड़कन पैदा होती है कि वक़्त गुजरने के साथ साथ वो बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी। एक दफा दिल धड़केगा तो अल्लाह के फजल से आपका नाम लेके धड़केगा। और अगर किसी का नाम लेके अमल नहीं करते, वैसे इस इसम को जैसे मैंने शुरू में बताया पढ़ देते हैं, और रमज़ान मुबारक में किसी वक़्त भी इस अमल को किया जा सकता है, किसी वक़्त भी पढ़ते हैं, तो ये इसम पढ़ने से आपका दिल अल्लाह की याद में जो है वो मशगूल हो जाएगा, हर धड़कन के साथ अल्लाह को याद करेगा। इसम मुबारक आपको नजर आ रहा होगा। अपने दिल की तरफ ध्यान लगाना है। हाथ चाहे सीने पे रखें या ना रखें, दोनों सूरतों में अमल किया जा सकता है। ध्यान जब दिल की तरफ लगा ले, दरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद या मुकालिबल कुलूब, इस तरह आपने पढ़ना है। और ज्यादा दफा नहीं, सिर्फ 33 मरतबा पढ़ लेना काफी है। लेकिन ध्यान दिल की तरफ हो तो फिर ये असर असल तरीके से करता है। तो उसके बाद जिस जिस इंसान का जहन में तस्वर लेके आएंगे, आंखें खोलने से कबल जिस इंसान के बारे में सोचेंगे, और ये सोचना है कि उसका दिल साफ हो जाए, उसका दिल आपकी तरफ माइल हो जाए। अल्लाह के फजल से जैसे जैसे आप जिस जिस इंसान के बारे में सोचते जाएंगे, उसका दिल आपकी तरफ मुड़ता जाएगा। ये माह मुबारक की खास बात है कि इसमें वज़ाइफ का, दुआओं का असल
بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کا ایسا فضل کرم ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ باقی جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ اپنے اندر بھی ایک ہلکا پن محسوس کرتے ہیں، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ہلکا پن ہو، آنکھیں کھلنے کی دیر ہے۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کریں، فائدہ ہو۔ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولے، دعاؤں میں یاد رکھیں، دونوں صورتوں میں اللہ کو یاد کیا کریں، فائدہ ہو نہ ہو، اللہ تمام مسائل کا حل